सबका स्वागत है आज के इस स्पेशल जूम सेशन में। मैं जैसे कि आपको पता है कि मेरा नाम गिरीश कुलकर्णी है और आज आपका होस्ट भी हूं और आपसे गुफ्तगू भी मैं ही करने वाला हूं, है ना। जैसे कि आप रोज कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो मैंने कहा चलिए आज आपको नॉर्मल बातचीत किया जाए, है ना। जैसे कि बाकी तो आप सबको पता ही है कि ऑलरेडी हमारे पास काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ओके, ओके, चलिए बहुत सारे लोग आ चुके हैं हमारे साथ और मेरे को होस्ट दीपक भाई भी रेडी हैं और हमारे इमरान साहब प्रयागराज से बहुत ही जबरदस्त लग रहे, है ना। चलिए, अ, सबको दुआ सलाम, सबको नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, है ना। और फ्रेंड्स, ये जो वक्त है जो अभी गुजर रहा है हमारा, हम लोग जूम में क्यों आ रहे हैं, है ना। डेली डेली अगर बात करें तो हम डेली जूम में इसलिए आ रहे हैं ताकि हमारा जो संपर्क है, जो हमारा कम्युनिकेशन है, हमारा जो रूटीन बना हुआ है ना, वो बरकरार रहे। ठीक है। होगा क्या अगर मान लीजिए एक बार ये रूटीन टूट जाएगा, तो हो सकता है कि भाई फिर आपको अ, शायद दोबारा वो प्रैक्टिस बनाने में, जैसे कई सारे लोग, मैं खासकर मैं कुछ लोगों का यहाँ पर नाम लेना चाहूंगा अगर आज हमारे साथ हैं, तो मैं उनसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ। जो डेली विदाउट फेल, मतलब कुछ लोगों को मैं रूटीनली देखता हूँ जो डेली जूम के अंदर अवेलेबल रहते हैं, है ना। उन उन ऐसे लोगों के लिए मेरा बहुत दिल से मतलब दिल की गहराइयों से मेरे लिए बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट है, क्योंकि वो एक प्रैक्टिस बना चुके हैं। और कहते हैं ना कि तेंदुलकर अगर तेंदुलकर बना है, तो ऐसा नहीं कि उसने 16 साल तक प्रैक्टिस किया, फिर जब इंटरनेशनल खिलाड़ी बन गया तो उसने प्रैक्टिस छोड़ दिया। ऐसा नहीं है। वो लगातार, जब वो रिटायरमेंट होने से पहले, इनफैक्ट आज भी रिटायर होने के बाद भी, वो क्रिकेट कहीं ना कहीं उसके उसके खून में है, वो खेलता है। तो ऐसे ही आपका जो काम है वो सीखना है, साथ ही साथ लर्निंग लर्निंग लर्निंग, जैसे कि हर मीटिंग में हम लोग बोलते हैं कि लर्निंग लर्निंग लर्निंग। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एल है, वो आपको अर्निंग अर्निंग अर्निंग, वो यल साइलेंट हो जाएगा और आपकी अर्निंग अर्निंग। और वो टाइम जो है वो बहुत लंबा नहीं है, मतलब उसके लिए कोई आपको सदियों इंतजार करने की जरूरत नहीं है, महीनों इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यस, अभी मेरे पास अगर अभी मैं चैट चालू कर दूं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर पिछले कई महीनों से हम इंतजार ही कर रहे हैं, महीनों बीत गए हैं। क्योंकि मैं कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैं देखता हूं कि आज भी ये हुआ सर, आज भी डेट मिल गया, आज भी नया अपडेट का इंतजार ही रह गया, है ना। तो यहाँ पर कोई डेट्स नहीं दिए जा रहे हैं और कोई डेलिबरेटली नहीं दे रहे हैं। मतलब अगर कोई आपको बता रहा है कि भाई ठीक है इस तारीख तक टेंटेटिव होगा, तो उसके पीछे बहुत सारे लोगों का एक कनेक्शन है ना। मैं पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ पर एक, मतलब हमारे हाथ में ये नहीं है कि भाई हमने लगा दिया और चालू कर दिया। यानी डेफी या फिर नितिन भाई जो डिप्लॉय कर रहे हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट बना दिया और डाल दिया और काम चालू हो गया, उसके पीछे एक एक चीज जुड़ी हुई है। चीज क्या जुड़ी हुई है? ऑडिट। क्योंकि कोई चीज की ऑथेंटिसिटी करने के लिए, ऑथेंटिसिटी बनाने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम के तहत डेली, इनफैक्ट हमारे अख्तर भाई की मैं जिक्र कर रहा हूं, अख्तर भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सुबह सबसे पहले, जहां तक मैं देखता हूं, अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें वो डेली प्रोग्रेस डालते हैं कि सुबह शायद 35 के आसपास या 38 के आसपास उन्होंने डाला था, शाम को अभी जस्ट मैंने चेक किया 40 के आसपास पहुंच चुका है। और अगर हम इसी स्पीड को अगर हम काउंटिंग में डालें, यानी लास्ट सैटरडे मॉर्निंग मैंने डाला था, अगर किसी को याद हो तो, सैटरडे मैंने सबको ब्रॉडकास्ट किया था। हमारे साउथ से एक विजय कुमार दद्दला जी हैं नेल्लोर से, उन्होंने मुझे ये लिंक भेजा था, क्योंकि मैं भी देखता रहता था, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद मैंने कहा चलो यार जब आ जाएगा कोई ना कोई देख के बता ही देगा।
तो उस दिन सुबह सुबह मेरे पास विजय कुमार ददला जी का मेरे पास लिंक आया कि भाई ये सर्टिक पे दिखने लग गया। जब पहली बार मैंने खोल के देखा था सैटरडे के दिन मॉर्निंग जब उन्होंने भेजा था, तो 10% उसमें शो कर रहा था। आज फ्राइडे है, यानी लगभग 6 दिन निकल चुके हैं या 7 दिन हो गए। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, 7 दिन हो गए हैं, है ना। 7 दिन में 40% ये कंप्लीट हो चुका है। अगर हम इसी स्पीड को अगर हम लोग मान के चलें, इसी स्पीड को, तो लगभग लगभग 10 दिन और, यानी आज 7 है, सॉरी आज क्या है, 2 तारीख है आज, है ना, या 3 है आज? 3 है, 3 सर। 3 है, यस, 3 तारीख है। तो अगर मैं इसी स्पीड को मान के चलूं तो अगले 7 दिन में 80% हो गया, और 3 दिन और मान के चलें तो मोटा मोटा 7 और 3 10 और 13 तारीख के आसपास हमारा 100% हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसी स्पीड की बात कर रहा हूं, मतलब मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस स्पीड से अभी चल रहा है, डेली ऑलमोस्ट कुछ परसेंट बढ़ रहा है। तो पिछले 7 दिन में 40% हो गया, अगले 7 दिन में 80 हो जाएगा, और आधा दिन और आधे दिन और, यानी 7 का आधा यानी 3 साढ़े 3 हो गया। हम 3 दिन मान के चले तो अगले टोटल 10 दिन के अंदर हमारा 100% ये हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद डिप्लॉयमेंट, यानी 13 तारीख तक उम्मीद है कि भाई ये 100% हो जाएगा। फिर उसके बाद 2-3 दिन इनको डिप्लॉय का ये भी फाइनल रिपोर्ट वगैरह आने में लग जाएंगे। और जैसे नितिन भाई ने जो 20 तारीख का जो टारगेट लिया हुआ है ना, 20 तारीख का जो टेंटेटिव डेट है, यानी 20-22 के आसपास ये उम्मीद है कि भाई सारी चीजें हमारी हो जानी चाहिए। अब क्योंकि वो जो परसेंटेज बढ़ रहा है उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, यहाँ से डिप्लॉयमेंट हो रहा है, वहां से वो रीचेक हो रहा है और उसको वो अप्रूव करते जा रहे हैं। जैसे जैसे यहाँ पे डिप्लॉयमेंट हो रहा है, वहां से चेक हो रहा है, और उसका परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। तो अब खेल जो है, मतलब खेल समझ लीजिए, या फिर इसको जो प्रोग्रामिंग चल रही है, जो प्रोसेस चल रहा है, वो प्रोसेस सर्टिक के ऊपर भी अभी डिपेंडेंसी हमारी हो चुकी है। मीनवाइल लास्ट मीटिंग के अंदर जो बताया था नितिन भाई ने कि भाई जो ब्रिज है ना, ब्रिज के अंदर जो है एक गैस फीस को लेकर के कुछ इशू था, वो भी इन दिनों के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। एंड आई एम श्योर बहुत कुछ पर्दे के पीछे काम चल रहा है। इनफैक्ट जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि आने वाले टाइम के अंदर ये वाकई में डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। मतलब आपका जो ईमेल आईडी एक बार डल गया, आपका एक बार आपका वॉलेट एड्रेस डल गया, चाहे वो गलत डल गया चाहे वो सही डल गया, ठीक है, एक बार डल गया, उसके बाद अगर वॉलेट खो देते हैं या ईमेल का एक्सेस खो देते हैं, तो कोई भी उसको एडिट नहीं कर पाएगा। क्योंकि सिस्टम जो बैकएंड में जो एडमिन जो देख रहे हैं, उनके पास सुबह से शाम तक यही मैसेजेस आते रहते हैं कि सर मेरा ईमेल आईडी चेंज कर दो, मेरा वॉलेट एड्रेस चेंज कर दो। तो वो एलिमिनेट कर दिया गया है, वो मतलब जो मैनुअल इंटरवेंशन हो रहा था उसको खत्म कर दिया। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, ह्यूमन एरर हो जाता है। ह्यूमन एरर कैसे होता है, मान लीजिए कि भाई किसी के गुड फेथ में, है ना, किसी गुड फेथ में मान लीजिए किसी लीडर ने रेकमेंड कर दिया कि सर इसका ईमेल आईडी और एड्रेस चेंज हो गया, मिस्टेक हो गया है और इसको चेंज कर दी, और वो किसी गलत आदमी ने डेलिबरेटली उस लीडर से करवाया, तो क्या होगा, एक आदमी का नुकसान हो सकता है। अब उसको रेक्टिफाई करने में जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? और ऐसे केसेस हुए हैं, है ना, ऐसे केसेस हुए हैं, क्योंकि वहां पर भी लोग बैठे हुए हैं। मान लेते हैं कि भाई मेरा ईमेल आईडी है गिरीश दिल्ली, मान लेते हैं, ठीक है। अब उसने क्या कर दिया, एक ईमेल girishdelhi@gmail.com एक ईमेल आईडी बना हुआ है, ठीक है। अब उसने क्या कर दिया, कभी कभार क्या होता है इंग्लिश में ना, आपने ध्यान दिया होगा, जो फ्रॉड काम करते हैं वो वेबसाइट का मिलता जुलता नाम बना देते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग, कुछ शरारती लोग गिरीश दिल्ली को दिल्ली की जगह DE की जगह DI कर दिया, है ना, और करके वो मेल कर दिया कि सर मेरा ये मिस्टेक हो गया है और
इसमें वॉलेट चेंज कर दीजिए या इसमें ईमेल एड्रेस चेंज कर दीजिए। अब वहां जो लोग बैठे हुए थे पहले या अभी भी बैठे हुए हैं, वो ह्यूमन एरर से उन्होंने कहा यार मिलता जुलता ही ईमेल आईडी है, चलो इसको कर देते हैं। बाद में पता लगा कि भाई गिरीश जी का अकाउंट ही गायब हो गया वहां से, गिरीश जी का लॉगिन ही नहीं हो रहा है, और खोल के देखा तो पता लगा उसमें से बहुत सारी चीजें गायब हो गई हैं। तो ये झंझट को खत्म करने के लिए इसको डिसेंट्रलाइज्ड और पूरा डेफी का वेबसाइट भी बैकएंड से बहुत जोरों शोरों से उसमें भी बहुत सारी चीजें डेवलप हो रही हैं, है ना। तो काम चल रहा है जोरों से, पर क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा जो सवाल है वो है विटामिन एम, यानी विटामिन पैसा। बहुत सारे लोगों को ये जरूरत है और सबको जरूरत है, इनफैक्ट मुझे भी जरूरत है, भले मेरे पास पैसे हैं या नहीं है फिर भी मुझे जरूरत है। इवन रियाज भाई को भी जरूरत है, आईडी पटेल साहब को भी जरूरत है, इवन फिरोज भाई को भी जरूरत है ना। चाहे कितनी भी समृद्ध क्यों ना हो, चाहे कितने भी पैसे किसी के पास पहले से क्यों ना हो, लेकिन फिर भी पैसों की जरूरत है, क्योंकि पैसा एक ऐसा चीज है जो लगता रहना चाहिए, कहीं ना कहीं लगता रहना चाहिए, है ना। अगर आप उसको कहीं रखते हैं, कहीं रखते हैं मतलब कहीं अलमारी में छुपा के रखते हैं तो वो सड़ जाता है। इनफैक्ट अभी मैं पीछे कहीं देख भी रहा था, किसी किसी बैंक के लॉकर में लोगों ने पैसा रखा और उसको दीमक खा गया, है ना। तो ऐसे ही होता है। तो पैसा अगर आप किसी जगह दबा के रखते हैं तो वो आपके काम का नहीं है, उल्टा उसका डी वैल्यू होता है। मतलब अगर आपने मान लीजिए अगर आज 1 लाख रुपया कहीं पे आप दबा के रख दो, और अगर आज के बाद मान लेते हैं 1 साल बाद अगर आप 1 लाख रुपए से 1 लाख रुपए निकाल के मार्केट में खरीदने जाओगे, तो आज जितने 1 लाख रुपए का सामान आता है 1 साल बाद उतना सामान नहीं आएगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी सामान लीजिए आप, मतलब इवन आटा दाल चावल भी अगर लेने जाएंगे, बड़ी बात की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, प्रॉपर्टी गोल्ड इसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं, सिंपल चीजों को भी अगर आप लेने जाएंगे तो भी उसका उतना सामान नहीं आएगा। तो इसलिए पैसा तो सर्कुलेशन में होते रहने चाहिए। जो आज आपको लगता है कि भाई हमने कहीं पैसा लगाया है और वो रुका हुआ है, रुका नहीं हुआ है, वो एक टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है। उस टेक्नोलॉजी को जो डेवलप करते करते चीजों को स्मूथ किया जा रहा है ना। चीजों में अपग्रेडेशन होती जा रही है, जो कि प्रकृति का नियम भी है। जैसे जैसे हम लोग स्मूथ होते जा रहे हैं उसको हमें भी और बेहतर करना चाहिए। अच्छा, एक और बात, बहुत सारे लोगों का मेरे पास जैसे ब्लॉकचेन के लिए आता है कि आज का दिन एक हिसाब से बहुत सारे लोगों को ये पता था कि भाई आज का दिन जो है 3 तारीख को लोगों ने सोचा था कि भाई ब्लॉकचेन आएगा। बट आपको बता दें कि ब्लॉकचेन बिल्कुल आएगा, लेकिन उससे पहले जो इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है जिसमें कि स्वैप, उसके बाद ब्रिज, ये दोनों तैयार होने के बाद जब ये पूरा स्मूथ हो जाएगा, जैसे लास्ट टाइम भी फिरोज भाई ने बताया कि भाई इन दोनों स्मूथ होने के बाद फिर टीम, जितनी टीम है वो अब ब्लॉकचेन पे लग जाएगी। अब ब्लॉकचेन में लगने के बाद हमारे ब्लॉकचेन की खूबियां तो आपको पता ही है। टोटल 2.5 करोड़ में से 20 लाख अभी सप्लाई सर्कुलेशन में है, और जब ये मेन नेट आएगा तो 25 लाख हो जाएंगे। ठीक है, और हमारी जो हमारा ब्लॉकचेन की जो फीचर्स हैं, फास्टेस्ट टीपीएस यानी 5 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकेंड। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स हैं, उनमें जितनी और डेवलपमेंट कर सकते हैं। यानी जब टीम पैनोरामा से फ्री हो जाएगी, ब्रिज से फ्री हो जाएगी, तो ब्लॉकचेन पे लग जाएगी। और जैसे ही एक माकूल टाइम, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जैसे ही बन जाएगा, जो कि बनने में कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं लगेगा, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं मैं कि अब जब ये हमारा खुद का स्वैपिंग, खुद का ब्रिज और खुद का ब्लॉकचेन, जब ये तीनों हम लोग प्रेजेंट करेंगे आने वाले जितनी भी एक्सपोज होने वाली हैं, यानी जो एक्सपो हो रही हैं, जैसे दुबई में एक्सपो होता है, मलेशिया सिंगापुर में हुआ, जहां जहां एक्सपो होने वाले हैं वहां पर जब हम लोग पूरा इकोसिस्टम को जब सामने रखेंगे, तो दुनिया का कोई भी जो क्रिप्टो का जानकार है वो इससे, इसको क्या कहते हैं, छोड़ नहीं सकता, है ना। तो ऐसा एक इकोसिस्टम जो दुनिया में एक शानदार जबरदस्त बनने वाला है, उसके हम भागीदार हैं, हम हिस्सेदार हैं। लेकिन
क्योंकि अभी की अगर स्थिति की बात करें तो बहुत लोगों को लगता है कि सर पेट भूखा है, भजन कहाँ से होगा, आवाज कहाँ से निकलेगी। तो मैं आपके साथ इस दुविधा में मैं आपके साथ हूं। सिर्फ मैं ही नहीं हूं, सभी लोग हैं, मतलब पूरी लीडरशिप, पूरा डेवलपिंग टीम भी है, और वो दिन रात लग करके वो इस पे काम कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो आपको लगता होगा कि भाई वो तो मतलब खा पी के मस्त बैठे हुए हैं, है ना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई फिरोज भाई भी मस्त अपनी जगह मस्त है, दुबई में मौज कर रहे हैं, नितिन भाई भी मौज कर रहे हैं, और रियाज भाई भी मौज कर रहे हैं, जहांगीर साहब भी मौज कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमसे ज्यादा ये मेहनत कर रहे हैं, हमसे ज्यादा। मतलब हम लोग तो शायद जूम में आकर के हम लोग मीटिंग में 1 घंटा 1.5 घंटा हम लोग साथ में रहते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं फिरोज भाई का, नितिन भाई का, जहांगीर भाई का, आईडी पटेल साहब का, या रियाज भाई का, ये लोग हमसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। वो मेहनत हो सकता है कि आपको नहीं दिख रही होगी, लेकिन हकीकत ये है कि मैं खासकर मैं अगर रियाज भाई की बात करूं तो इस दौरान उन्होंने कई चक्कर मतलब चाहे वो मुंबई के लगे हों, पुणे के लगे हों, है ना। डायरेक्टली उनसे नहीं पता लगता, लेकिन मेरे को उनके जो जिन जिन से वो इस कम्युनिटी को बिल्डिंग करने के लिए जिन जिन लोगों से वो बात कर रहे हैं, जिन लोगों से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में भी हैं जो जानते हैं कि भाई गिरीश जी ब्लॉकरा कर रहे हैं। तो जब उन उन लोगों की बातचीत होती रहती है रियाज भाई से, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से हमारे पास भी वो कम्युनिकेशन आता है। तो हम आप सबको भी लगता होगा कि यार अब ये भी जो है ना चद्दर ओढ़ करके सोए हुए हैं। नहीं दोस्तों, जो लीडरशिप है वो हम इतने खुशकिस्मत हैं, लकीली मैं ये कहूंगा कि भाई वो हम लोगों के लिए एक चैलेंज, मतलब हम लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, कि लीड कर रहे हैं वो, है ना। कि भाई हमसे ज्यादा, मतलब इस टाइम पे भले वो मीटिंग में आपको शायद नहीं दिखते होंगे, लेकिन हमसे ज्यादा वो मेहनत कर रहे हैं। अभी भी अगर मैं शायद गलत नहीं हूं तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सज्जन से वो मीटिंग ही कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमको एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी डालनी है ना, बहुत बड़ी लिक्विडिटी की तैयारी ऑलरेडी जो सिस्टम के पास है, ऑलरेडी जो लीडर्स ने, इनफैक्ट अभी भी बात करूं तो अभी भी बहुत सारे लोग मेरे सर्कल में कई सारे लोग हैं जिन लोगों ने तैयारी करके रखा हुआ है कि बड़ी लिक्विडिटी के साथ काम करना है। क्योंकि जो $61 का जो अभी टी बैग मिलेगा, 3.1 की बात कर रहा हूं मैं, वो शायद फिर आपको वो उस लेवल पे शायद ही मिले आपको। रीजन क्या है? 3.1 सिर्फ बाइंग से ही मिलेगा, बाइंग से, है ना। तो जब बाइंग से ही मिलेगा, लोग लिक्विडिटी डालते जाएंगे, लिक्विड डालते जाएंगे, तो ऑब्वियसली बाइंग ज्यादा होगी, तो वो रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जो पुरानी गलतियां, क्योंकि आपने हमारी टेक्निकल मीट पे आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारे आमिर खान साहब ने मीटिंग्स लिए हैं, उनकी अपनी जो एनालिसिस हुई है, ठीक है ना, एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस हम कह सकते हैं। उनने जो एनालिसिस करके जो चीजें बताई थी, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे सिस्टम की तरफ से भी गलतियां हुई। क्योंकि जो 3.0 जब रिलीज हुआ, 3.0 जब लोगों के पास आया, तो लोगों के पास तो एक एक छोटा क्वांटिटी आना चाहिए था, छोटी क्वांटिटी। मतलब अगर कोई हाईएस्ट विड्रॉल भी कर रहा है तो $250 विड्रॉल कर रहा था, वहां पर लगभग 3.46 टी बैग आने थे। लेकिन किसी एक के ऊपर ट्रस्ट करने के कारण, किसी एक सप्लायर समझ लीजिए या सर्विस प्रोवाइडर समझ लीजिए, उसके ऊपर ट्रस्ट करने के कारण उसने हमारा उस ट्रस्ट का मिसयूज किया, और वो 4000 टी बैग लेके गया था, जो कि मार्केट में उसने सेल किया, ठीक है। जिस कारण से एक बार ये डाउनफॉल शुरू हुआ। अब क्योंकि 3.1 क्यों आ रहा है, आज क्यों नहीं डाल सकते उसमें लिक्विडिटी? दोस्तों आज जो है ना वो लगभग 8 9 $10 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अगर उसके अंदर लिक्विडिटी डाला जाएगा तो वो वापस $61 पे शायद आने में बहुत वक्त लगेगा। इस वजह से 3.1 को ऑडिट करा के, फेरी प्रूफ से ऑडिट करा करके उसका एक नया मार्केट क्रिएट होगा। और जो नया मार्केट क्रिएट होगा तो मल्टी सेंडर भी हमारा होगा, ब्रिज भी हमारा होगा, एक्सचेंज भी हमारा होगा, डेक्स वाला यानी पैनोरामा स्वैप वाला एक्सचेंज भी होगा, और साथ ही साथ उसकी काउंटर करेंसी में
ऐसे ऐसे कॉइन्स आपके सामने आने वाले हैं जहां पर आपको आर्बिट्रेज का मौका भी मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें होने में टाइम लग रहा है, ठीक है ना। और वो टाइम पिछले कई महीनों से जैसे कि आप सब जानते हैं, लेकिन इस दौरान आपके पास एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी भी है। लेकिन वो क्योंकि अभी कॉन्फिडेंस की बात है कि भाई जिनमें कॉन्फिडेंस है वो आज भी उस अपॉर्चुनिटी को यूज कर रहे हैं, है ना। मेरे टीम में भी कई सारे लोग हैं जो 5, 6, 7 डॉलर में खरीद करके 3.0 को पैकेज में वो $61 के हिसाब से लगा रहे हैं, ठीक है। अभी भी लग रहे हैं, मैं आपको बता दूं, कल भी लगा है और परसों भी लगा है और डेली डेली लग भी रहे हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास भी है, लेकिन आपको इस्तेमाल करना है नहीं करना है वो आपकी चॉइस है, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं किसी को, ठीक है। एक अपॉर्चुनिटी है। दूसरा अपॉर्चुनिटी, ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने इतनी लो पे, यानी 5, 6, 7 डॉलर के रेट के ऊपर बहुत सारे लोगों ने 3.1 को अभी बाई करके रखा है। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि 3.0 3.1 में कन्वर्ट होना है। उसका प्रोसेस क्या है वो आपको बता दिया जाएगा। एक अपॉर्चुनिटी तो आप पैकेज में लगाने के लिए $61 में दे सकते हैं। दूसरा, आप चाहो तो उसको भाई जितने में भी बेचना चाहो बेच तो सकते हो, दूसरा ऑप्शन तो है ही है। तीसरा ऑप्शन जो मैंने आपको बताया कि अभी की वैल्यू पे खरीद करके 3.1 में वो कन्वर्ट होना है, ठीक है। अब चलिए हम एक ऐसा मानते हैं क्योंकि भाई ऑलरेडी वो बता दिया गया कि 3.0 को 3.1 में कन्वर्ट होना है। अब मान लेते हैं कि भाई चलिए ठीक है, सिस्टम ये कहता है कि भाई 3.0 लेने जिसने भी लिया, एग्जांपल के तौर पे मैं कोई आपको मतलब कोई हिंट भी नहीं दे रहा हूं ना, मैं आपको कोई क्या कहते हैं उसको, कोई जिसको हम बोल सकते हैं ना कि मैं कोई आपको कोई खुलासा नहीं करने वाला हूं। लेकिन मान लेते हैं कि भाई अगर एक हिसाब से अगर बात करें तो आज की डेट के हिसाब से पेसिमिस्टिक आदमी, भाई कोई आदमी ऐसा है जो निराशावादी जिसे हम कह सकते हैं, वो ये सोचे कि चलो भाई आज ले लेते हैं 7, 8, $10 में, और ज्यादा से ज्यादा भाई अगर साल भी लग जाए इसको बदलने में, वर्स्ट केस की बात कर रहा हूं, है ना, अगर साल भी लगा दें तो भी वो मिनिमम, मैं कह रहा हूं कि $61 में तो आज 3.1 होगा ही होगा ट्रेड, ये तो पता ही है आपको। हम अभी ऊपर की जा ही नहीं रहे हैं। अगर एक साल बाद भी अगर $61 में भी रहा और 3.0 को 3.1 में एज इट इज 1:1 मिलना ही है, तो भी आप 6 गुना प्लस पे रहेंगे आप। यानी जो आज $6 का मिल रहा है या $7 का या $10 का मिल रहा है, तो आपको $61 यानी 6 गुना। तो ये मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी बता रहा हूं, ऐसे भी कई सारे लोग इसको कर रहे हैं। आपकी कैपेसिटी है करने की, नहीं है वो आपको देख लीजिएगा। और मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप करिए इसको, ठीक है। अगर आपकी वो विजन है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कन्वर्ट जरूर होंगे 3.0 का 3.1 में, लेकिन उसका प्रोसेस क्या है वो आपको खुलासा बहुत जल्द ही होने वाला है, होगा जरूर, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारी चीजें 9 तारीख तक, 9-10 तारीख तक, जो कि फिरोज भाई ने लास्ट मीटिंग में बताया है, बहुत सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। यानी आज 3 तारीख है, अगले एक हफ्ते के अंदर बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने कहा कि अगर इसी स्पीड से अगर हमारी अप्रूवल्स या फिर जो परसेंटेज सर्टिक पे बढ़ रहा है, तो उस टाइम हम लोग शायद बहुत नहीं तो 70-80 के आसपास परसेंटेज के आसपास क्लियर कर चुके होंगे, है ना। तब तक हमारा ब्रीफ ब्रिज का भी एक रूपरेखा तैयार होकर के वहां पर भी आपको बहुत सारी चीजें दिखने को मिल जाएंगी, है ना। और जैसे मैं आपको बार बार अभी भी मैंने पीछे कुछ मिनट पहले बताया कि जो टेक्नोलॉजी बनने का, टेक्नोलॉजी को डेवलप करके आपके सामने रखने का हमसे ज्यादा जल्दी, हमसे ज्यादा जिसे हम कहते हैं ना कि एक्साइटमेंट, फिरोज भाई और नितिन भाई को है। क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी जैसी आएगी, दुनिया का एक बहुत जबरदस्त एक बहुत जबरदस्त
क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी बनते जा रही है, मतलब आपके सामने आने वाली है। क्यों? आप देखिएगा, चाहे क्या कहते हैं, जो पैनकेक हो, चाहे वो यूनिस्वैप हो, चाहे सुशी स्वैप हो, किसी में भी लिक्विडिटी लॉक का ऑप्शन नहीं है। पैनकेक स्वैप में थर्ड पार्टी लिक्विडिटी लॉक जरूर है, लेकिन उनका खुद का यानी उसी प्लेटफॉर्म पे लॉकिंग का जो है ऑप्शन नहीं है, जो एक सॉल्यूशन लेकर के आ रहा है हमारा पैनोरामा स्वैप। ठीक है। साथ ही साथ जो एक और ड्रॉबैक था, वॉलेट चोरी होने के बाद आपका वो भी चला जाता था, तो यहां पर वो भी एक 2FA लगा दिया गया है। इन केस कुछ गड़बड़ होता है तो 2FA के थ्रू ही वो काम हो सकेगा, जो कि आपको एक डबल कंट्रोल दिया गया है। भी अगर कोई वॉलेट चोरी कर ले, है ना, आपका वहां पे पैनोरामा स्वैप में लिक्विडिटी लॉक्ड है और आपने 2FA लगाया हुआ है, तो आपसे कोई छीन के लेके नहीं जा सकता। तीसरा जो कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्टम ने लगाया है, वो है चेन एनालिसिस का ट्रैकिंग। यानी अब जैसे जैसे क्रिप्टो की मार्केट बढ़ती जा रही है, तो बहुत सारे हैकर्स, बहुत सारे गैम्बलर्स, बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग जो आपको कहीं ना कहीं से चीट करके लोग यूएसडीटी हो गया, मैटिक हो गया, इन चीजों को खरीद रहे हैं और चोरी करके, इनफैक्ट चोरी करके वो लोग ट्रेड कर रहे हैं, है ना, लोगों को बेच देते हैं और पता लगता है कि भाई एंड यूजर परेशानी में आता है। तो पैनोरामा स्वैप पे वो भी एलिमिनेट किया गया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि दुनिया में 70 करोड़ से ज्यादा ट्रेडर्स, कितने कितने सारे, लास्ट हमारे क्या कहते हैं, आपको बताया था टेक्निकल ट्रेनिंग में, करोड़ों लोग ट्रेडिंग करते हैं, है ना। और क्रिप्टो में भी आज की डेट में हिंदुस्तान में 25 करोड़ लोग ट्रेड कर रहे हैं। दुनिया भर के तो छोड़ दीजिए। अगर हम सिर्फ हिंदुस्तान का ही, अगर इनफैक्ट हमारे सईद साहब से मेरी एक दिन बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि सर, हम लोग ये जो 60,000 की कम्युनिटी बोलते हैं ना, तो कुछ नहीं है, इसको बोलना भी नहीं चाहिए, हमको तो शर्म आती है, क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ तक पहुंच गई है। तो हम तो एक शहर, जो छोटा सा कस्बा भी हम नहीं पहुंच पाए, इतनी इतनी कम्युनिटी भी नहीं बना पाए हम। तो दोस्तों, ये आने वाले टाइम में अगर ये सारी चीजें जैसे जैसे आपके हाथ में आएंगी, तो ये ब्लास्ट होने वाला है। ब्लास्ट का मतलब ये दुनिया भर में इतनी तेजी से बढ़ने वाला है कि आप सोच नहीं सकते। आपके पास जो टी बैग रखे हुए हैं, आपके पास अगर पैनोरामा अपने आईसीयू में लेके रखा हुआ है, तो आप ये कितना जा सकता है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इनफैक्ट मतलब मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक बार गलती से, या फिर कभी कभार क्या होता है ना कि चीजें जो है ना इंट्यूशन हो जाती हैं, तो हमारे फिरोज भाई के मुंह से निकला कि भी पैनोरामा $1 लाख तक जाने वाला है। ठीक है। और वो $1 लाख क्यों जाएगा? क्यों? क्योंकि इस पे इतनी ट्रेडिंग होने वाली है, इतनी ट्रेडिंग होने वाली है, इतनी ट्रेडिंग होने वाली है, और इसकी सप्लाई कितनी है? केवल 5 लाख तक रहना है। और जितनी ज्यादा ट्रेडिंग होगी, वो बर्निंग होकर के 5 लाख पे आएगा। अब जब उसमें से भी कुछ कुछ ऐसे लोग होंगे जो उसको रख के बैठ जाएंगे, जैसे आपने बिटकॉइन को भी आपने बहुत सारे लोगों ने अपने पास अपने वॉलेट में, कोल्ड वॉलेट में डाल करके रख दिया है, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ले करके रख दिया है। उन्होंने कहा ठीक है भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। जैसे लोग शुरू में क्या होता था, जब 10 सेंट का बिटकॉइन था, तो कई सारे लोगों ने जो जानते थे उन्होंने लेके रख लिया। उन्होंने कहा भैया ठीक है, बढ़ता है, बड़े नहीं हो तो कौन सा दिक्कत नहीं है, अपने अगले आने वाले जनरेशन के लिए हम छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसे ही कई सारे लोग मैं जानता हूं जिन्होंने पैनोरामा अभी खरीदा है, जो आईसीयू में किसी ने 10 सेंट का, किसी ने 15 सेंट का खरीद के रखा है, और वो कहते हैं कि भाई ठीक है, जितना लगाया है एक सर्टेन अमाउंट तक का तो मैं प्रॉफिट भी निकाल लूंगा और कुछ बेच भी दूंगा, लेकिन बाकी के मैं वहीं छोड़ दूंगा, कि भाई जिससे कि हमारी आने वाली पुश्ते तक इसको खाती रहे, है ना। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो क्या होगा जब लोग खरीद के अपने पास रखेंगे, और ट्रेडिंग इसमें होना ही होना है। पैनोरामा स्वैप एक सॉल्यूशन लेकर के आया है। सॉल्यूशंस मैंने आपको बता दिया है। अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग, वहां पर बहुत सारे फीचर्स उसमें आपको मिलने वाले हैं, है ना। तो इस कारण से वो कितना जाएगा, हो सकता है लाख जाए, हो सकता है 10,000 जाए, है ना। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर
$100 भी अगर चला जाता है, तो कल आपने शायद आपने हमारे क्या कहते हैं दुबे जी का सुना होगा हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर कि अगर ये $50 जाता है तो टी बैग $6100 तक पहुंचता है। $100 तक पहुंचता जाता है तो ये $12,200 तक काउंटर करेंसी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अगर ये $1000 चला गया तो लगा लीजिए टी बैग कितना जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक सिंपल कैलकुलेशंस हैं। अब वो उतना जाएगा, कब जाएगा? आप अगर अगर आप इसको कोई सुन लेगा और कहेगा कि सर और लंबी लंबी बातें चल रही हैं, और या हो सकता है कल को कोई 6 महीने बाद उठ करके बोल दे कि सर पैनोरामा तो आपने बोला था कि भाई इतना जाएगा और अभी तो ये 50 सेंट से $5 भी नहीं पहुंचा, मैंने तो घर बार बेच करके मैंने ये खरीद के रखा हुआ है। दोस्तों ऐसा मत करो, आप अंडरस्टैंड करो सिस्टम को, ये क्यों जाएगा इसको आप अंडरस्टैंड करो, है ना। कैसे जा सकता है उस मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करो। ये जो पीछे हम लोगों ने जो एजुकेशन मॉडल हम लोगों ने किया है वो सिर्फ इसीलिए किया है कि ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। जितनी ज्यादा आप अंडरस्टैंड करेंगे उतना ज्यादा आपका क्या कहते हैं नॉलेज बढ़ेगा। अब आपको कुछ लोगों को अब ये लगने लग गया कि सर पहले तो टी बैग की बात होती थी, पहले वो BP20 लेकर के आए, फिर 2.0, फिर 3.0, 3.1 की बात हुई। दोस्तों आपको बता दूं ये सभी टी बैग ही हैं, चाहे वो BP हो, चाहे 2.0 हो, चाहे 3.0 हो, चाहे 3.1 हो। वो टोटल अगर बात करें तो BP और 2.0 $16 का है और 3.0 हमारा $61 का है। अब 3.1 नया मार्केट क्रिएट होगा $61 से, और वो कहां जाएगा वो किसी को नहीं पता, लेकिन 3.0 को 3.1 में एज इट इज कन्वर्ट होना है, ठीक है। अब हम लोग कर रहे हैं पैनोरामा की, तो लोगों को लगता है कि सर अब धीरे धीरे टी बैग से हट करके हम पैनोरामा में लेके आ रहे हैं। नहीं, पैनोरामा भी हमारा इकोसिस्टम का ही पार्ट है, और आने वाले टाइम के अंदर ब्लॉकरा के ऊपर ऐसे और भी प्रोजेक्ट आएंगे, पैनोरामा की तरह और भी प्रोजेक्ट्स आएंगे, उनको भी प्रमोट किया जाएगा। वो आपका चॉइस है कि भाई आप उस प्रोजेक्ट को, उस टोकन को आप लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते। जैसे कि मैं आपको बता दूं तो पिछले साल 27 मार्च को ये ICO चालू हुआ था 10 सेंट से पैनोरामा का, है ना। और बहुत सारे लोगों ने इसको इग्नोर किया, बहुत सारे लोगों ने लेते लेते उन्होंने कहा चल आज लेता हूं कल लेता हूं, पर मेरे खुद के जिसने मेरे साथ पैसा कमाया है वो कई बार मेरे को बोला कि सर हाँ मेरे को पैनोरामा लेना है, पैनोरामा लेना है, पैनोरामा लेना है, किस दिन आ जाना सर बैठ करके इसको करते हैं। कुछ मेरी गलती रही, मैं नहीं जा पाया, कुछ शायद हो सकता है कि उन्होंने भी कहा चलो आज नहीं कल ले लेंगे, करते 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 वो ले ही नहीं पाए, ठीक है ना। अब ले नहीं पाए तो फिर उसके बाद 10 सेंट से वो 15 सेंट हुआ, उन्होंने कहा चलो सर अभी 15 हो गया है, चलो थोड़ी देर बाद लेते हैं। वो करते करते वो भी निकल गया, है ना। ये अपॉर्चुनिटी सबके पास थी, 10 सेंट में खरीदने की अपॉर्चुनिटी सबके पास था, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को कुछ लोगों ने ग्रैब किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। ऐसे ही और भी प्रोजेक्ट्स आएंगे, जब हमारा खुद का ब्लॉकचेन आएगा या कम्युनिटी बढ़ाने के लिए कुछ टेक्नोलॉजिकली अगर कोई टोकनिज्म आता है, जैसे कि पैनोरामा आया है ना, तो आपको इंटीमेट किया जाएगा। अभी फिलहाल कुछ नहीं आ रहा है, मतलब पैनोरामा, हमारा ब्रिज और ब्लॉकरा, जब ब्लॉकरा बनेगा तो उसके ऊपर और भी प्रोजेक्ट्स आएंगे आपके पास, जैसे कि आपको बताया गया सिक्योरिटी टोकन आएगा और प्रॉपर्टी टोकन आएंगे, है ना। वो सब ब्लॉकरा के ऊपर आएंगे। वो आपकी चॉइस है कि उसमें पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना, लेकिन उसकी जो प्रायर इंटीमेशन, जो शुरुआती इंटीमेशन है, वो D5 के कम्युनिटी को मिलेगा, ठीक है ना। तो एक ऐसा चीज हम लोग बन रहा है, ऐसा चीज बना रहे हैं, बस क्योंकि अभी बन रहा है तो आपको लग रहा है कि यार पता नहीं यार कब आएगा, कब बनेगा, है ना। वो कब आएगा उसका काउंटडाउन अगर मैं बात करूं तो शुरू हो चुका है ना। 9 तारीख तक हमारे पास बहुत सारे गुड न्यूज़ आएंगे, बहुत सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होंगी और बहुत सारी चीजें पता लगेंगी
फिर उसके बाद आने वाले कुछ दिनों में पूरा चीजें डिप्लॉय होकर के आपके पास सब चीजें स्मूथ हो जाएंगी। मीनवाइल जैसे मैंने कहा आपको कि D5 में भी अपडेशन चल रही है ना, क्योंकि उनको भी लगता है कि सर जितना मैनुअल इंटरफेरेंस हो, मतलब जिसमें हम लोग एडिटिंग हम लोग कम कर सके उतना ज्यादा अच्छा है। जितना ऑटो मोड में जाए उतना ज्यादा अच्छा है, जिसमें कि भी गलतियां होने के चांसेस कम रहते हैं। तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है। साथ ही साथ आपके ब्लॉक और के ऊपर तो आपको पता ही है कि भाई अभी फिलहाल पूरी टीम को पैनोरामा और ब्रिज पे लगाया हुआ है। जैसे ही वो दोनों रेडी होकर के, क्योंकि एक बार वो रेडी हो गया तो फिर उसमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो वो ऑटोमेटिक है, क्योंकि उसमें तो सारी मॉनिटरिंग भी अगर बात करें तो सर्टिक उसको ऑडिट करके रिपोर्ट दे रहा है, तो कहीं एरर के चांसेस नहीं है। इसके अलावा जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसको चेन एनालिसिस मॉनिटर कर रहा है। तो मॉनिटरिंग के लिए तो बड़ी बड़ी कंपनियों को हमने लगा रखा है, भैया आप देखते रहो यहाँ पर, है ना। हमारा काम हमने लगा दिया, डेवलप कर दिया, अब पब्लिक उसको ट्रेड कर रही है, उसको मॉनिटर चेन एनालिसिस कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट्स को जो लगे हैं वो पीरियोडिकली सर्टिक ऑडिट करने जा रहा है। तो हमारी सिरदर्दी वहां से खत्म। जितनी भी मैन फोर्स जिसे हम कह सकते हैं, जितने भी इंजीनियर, जितने भी डेवलपर्स उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उनको उठा करके वो ब्लॉकरा पे लगाएंगे। और ब्लॉकरा के ऊपर भी जब जब काम चालू हो जाएगा और आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर जो भी अब तक जो लेटेस्ट अपडेट्स चल रही हैं, यानी जो इथेरियम का जो होने वाला है, अभी शायद एक बड़ा फोर्क और भी होने वाला है। पॉलीगॉन भी, क्योंकि हमारे कंपटीटर हम कह सकते हैं कि उस पर जो भी काम हो रहा है उसको भी मॉनिटर करते हुए सिस्टम में और जो जो चीजें और अपडेशन की जरूरत है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से, वो सारी चीजें ला करके दुनिया की शानदार ब्लॉकचेन आपके सामने रखा जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनफैक्ट अभी मैं अभी आज ही किसी से बात हो रही थी कि सर एक सिस्टम आया है जिसका खुद का ब्लॉकचेन है, खुद का एक्सचेंज है और खुद का सब कुछ है। दोस्तों, ब्लॉकचेन बनाना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई कॉपी पेस्ट, आज की डेट में आप जितनी भी ब्लॉकचेन्स बनी हुई हैं, चाहे वो ट्रॉन हो, इथेरियम हो, या जो ये चीजें अवेलेबल हैं। इनफैक्ट जब 2016 में जब मैं क्रिप्टो में आया था तो तभी हमारा एक एक्सप्लोरर, हमारा एक सिस्टम, क्योंकि उस टाइम तो ब्लॉकचेन का इतना ज्यादा जानकारी मेरे को भी नहीं थी, लेकिन उस टाइम उन्होंने बोल दिया कि सर हमारा खुद का एक्सप्लोरर है, खुद का वॉलेट है, खुद का सब कुछ है। इनको बनाना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हट के बनाना है ना। अगर मान लीजिए अगर आज कोई ओयो की तरह ऐप लेकर के आता है, या फिर जोमेटो की तरह सिस्टम लेकर के आता है, स्विगी की तरह लेकर के आता है, तो क्या वो टिक पाएगा? बिल्कुल नहीं टिक पाएगा। हो सकता है कि एक कम्युनिटी अपने आसपास 10, 20, 50, 100, 500 लोगों को तो वो अपने उस ऐप के इस्तेमाल करने के लिए वो कन्विंस कर सकता है, लेकिन अगर उसको जोमेटो को compete करना है, या स्विगी को compete करना है, या ओयो को compete करना है, तो उस बेहतर चीजें लेके आनी पड़ेगी हमारे को, है ना। अगर वैसे ही अगर कोई लेकर के आएगा, बोला सर कि मैं आज ये देखो हमारा खुद का है, तो भाई खुद का सब कुछ है तो उसको कोई जानता ही नहीं है ना। तो आज अगर पॉलीगॉन का नाम हुआ है, आज अगर सोलोना का नाम हुआ है, आज इथेरियम का नाम है, तो क्यों है? क्योंकि वो बिटकॉइन से अलग, इथेरियम के बाद इथेरियम से अलग पॉलीगॉन लेकर के आया, है ना। चाहे वो कुछ भी फीचर्स लेकर के आया हो, ट्रॉन एक अलग टेक्नोलॉजी लेकर के आया, तब उसकी पहचान बनी। अगर मैं एज इट इज पॉलीगॉन को कॉपी करके अगर लगा करके दूंगा तो बोलेंगे भैया पॉलीगॉन को मैं ऑलरेडी टेस्टेड ट्रस्टेड है, वहीं काम करूंगा, तुम्हारा तो अभी नया सिस्टम है, पता नहीं कब क्या चल जाए क्या नहीं चले। तो इसलिए जो हमारा ब्लॉकचेन है वो यूनिकनेस, यानी जब तक हम उसमें कुछ एडिशनल फैसिलिटीज, चाहे वो स्पीड हो, चाहे वो फीचर्स हो, चाहे कुछ भी हो, जब तक उससे बेहतर नहीं देंगे, तब तक हमारे पास वो कम्युनिटी नहीं आएगी। इसलिए चीजें जो है ना बहुत अच्छी बन रही हैं, ऑलरेडी बन चुकी हैं, उनको और एक फाइनल, जैसे हम कहते हैं ना कि फाइन ट्यून करना है। इसलिए जैसे ही हमारा ये ब्लॉकचेन स्वैप और ब्रिज बन के तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद कम्युनिटी इस पे लग जाएगी। जितना भी टाइम लगेगा, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, जितना भी टाइम लगेगा, तब तक हमारी कम्युनिटी इतनी बड़ी होगी कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। मतलब आई एम श्योर 60,000 हमें बोलते हुए, यस, अगर हो सकता है कि भाई हमको भी बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन अब अगर हम 60,000 बोलेंगे तो शायद
लोग बोलेंगे कि अरे यार 60,000 तो आज की डेट में नई नई कंपनी जो आज चालू होती है, नया नया सिस्टम जो 2 महीने पहले चालू होता है, उससे भी कई गुना उसमें ज्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, इतना अश्योर करते हुए एक दुनिया की शानदार बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी में हम पहले से हैं, बाय डिफॉल्ट आ चुके हैं, गलती से आ चुके हैं या फिर किसी ने धक्का दिया है, ठीक है। और बस अब कुछ चंद दिनों का क्या कहते हैं और अपडेशन बाकी है, जिसको आप खुद भी आप देख ही रहे होंगे सर्टिक के ऊपर जाकर के, आप खुद भी अभी, क्योंकि आप देखते होंगे कि भाई अब कितना परसेंटेज बढ़ गया, अब कितना परसेंटेज बढ़ गया। तो ऑलरेडी वो प्रोसेस चल रहा है और वो प्रोसेस बहुत जल्द कंप्लीट होगा और उम्मीद है कि भाई 9 तारीख तक हमारे पास और ज्यादा क्लैरिटी के साथ बहुत ज्यादा अपडेट्स आपको और मिलने वाली हैं। तब तक के लिए हम लोग लर्निंग पे हम लोग फोकस करें, क्योंकि लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और मैं एक और बात बोलूंगा कि अगर आप में से कोई ऐसा शख्स है जो जिसको लगता है कि भाई जो हम लोग पीछे कुछ 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 दिनों से जो हम लोग लोगों को बता रहे हैं, उससे अलग अगर उनके पास कुछ बताने के लिए है, तो वो जरूर अपने कोर टीम लीडर से संपर्क करें और हिम्मत करें। देखिए, आज अगर मैं बात करूं तो आज आप लोग तानाजी भाई को, इसाक भाई को, मकसूद भाई को या फिर हमारे संतोष जी को, है ना, इन सब को, दुबे जी को, इन सब को आप इंटरनेशनल मतलब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे लोग जानने लगे हैं। क्यों जानने लगे हैं? क्योंकि उन्होंने वो एफर्ट करके चीजों को आपके सामने रखने के लिए जूम पे आए, है ना। अगर आप भी अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, शहजाद भाई, देखिए आप शहजाद भाई को आप जानते होंगे, शहजाद शेख को, यंग लड़का है लेकिन उसके पास नॉलेज भरपूर है ना, ट्रेडिंग की भरपूर नॉलेज है, ब्रिजिंग की बहुत भरपूर नॉलेज है, आर्बिट्रेज की भरपूर नॉलेज है। नितिन सर को आप देख लीजिए, जबकि 18 महीने से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो खूबी है वो अभी जब से वो जूम में आने लगे, नहीं तो वो सिर्फ उनके अपनी कम्युनिटी को वो नॉलेज दे रहे थे। किरण जगदाले जी, है ना, ऐसे कई सारे हीरे हमारे पास। तो आप भी वो हीरा बन सकते हैं। इनफैक्ट आप ऑलरेडी हीरा हैं, बस आप उसको उसके ऊपर जो मिट्टी का परत लगा हुआ है उसको हटाइए और आपके पास कुछ अलग नॉलेज है, कुछ अलग जानकारी है, तो आप जरूर अपने सीनियर से कनेक्ट हो जाएं। कनेक्ट होकर के आप इस जूम में आप शेयर करने का, आप भले आपको 10 मिनट क्यों ना बताना हो, 20 मिनट, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई आप अपना नॉलेज को अपने लोगों में बांटें। और आपको भी पता है कि भाई जितना नॉलेज आपके पास है, जितनी ज्यादा आप बांटते हैं, उतनी आपकी नॉलेज बढ़ती है ना। तो इसलिए आप ये जरूर इस पैंतरे को आप अपनाइए और इस अपॉर्चुनिटी को, ये भी एक अपॉर्चुनिटी इनफैक्ट, अगर आप जूम में आकर के कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कोई भी टॉपिक के ऊपर, तो आपका स्वागत है। तुरंत आप अपने सीनियर लीडर को आप कनेक्ट हो जाएं। कनेक्ट होकर के आप उनको बोलिए कि भाई मेरे पास ये टॉपिक है और ये मेरा ये पीपीटी बना हुआ है, मैं इसके ऊपर कुछ बोलना चाहता हूं। तो हो सकता है कि आपको भी वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए मैं चाहूंगा कि भाई यहीं तक हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आगे के लिए हम लोग नए नए चीजों को आपके सामने, कल इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, कल शहजाद का ही एक बहुत शानदार ट्रेनिंग होने वाली है ना, कल रात को 9 बजे। तो ऐसे हम लोगों के पास बहुत जबरदस्त जबरदस्त चीजें, बहुत जबरदस्त जबरदस्त नॉलेज वाले लोग आप तक नॉलेज पहुंचाने के लिए आने वाले हैं। तो बस फिलहाल के लिए आप लर्निंग पे फोकस करिए। आने वाले कुछ दिनों के बाद वो एल साइलेंट हो जाएगा और अर्निंग होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसी आशा के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं और मिलते हैं कल रात को 9 बजे इसी लिंक के ऊपर। तब तक के लिए आप सबके लिए क्या कहते हैं, एक अच्छी सेहत और बाकी सब घर वालों के लिए भी अच्छी सेहत की दुआ करते हुए, प्रे करते हुए आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मिलते हैं कल रात को 9 बजे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।
Bye bye. We love Block Orion. We love Panorama. Take care. Thank you, sir. Thank you.